हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम पॉलिटी का चैप्टर लेकर के चल रहे थे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने इससे पहले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमने देख लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। क्योंकि कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि जो चुनाव जो 1946 में जो चुनाव होते हैं जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 होती है, उसकी हमने चुनाव प्रक्रिया भी देखी थी कि एकल संक्रमणीय प्रक्रिया से होता है। इंग्लिश में हम बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। उसके बाद हमने देखा था कि 296 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश प्रांत में आती हैं और 93 जो है वो देसी रियासत में आती हैं। उसके बाद फिर हमने इसके भी सब सीट्स देखी थी और भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखा था। आई होप आपको पुरानी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको वीडियो को जाके देखिए, वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और इस वीडियो के पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो एक आपका जो नॉलेज बिल्ड होगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया वो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो उस समय पे कैसे होती थी। अब हमको क्या देखना है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। अभी संविधान हमारा बना नहीं है। संविधान सभा जो थी सभा ने ही निर्माण किया था संविधान का। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली मतलब ये कैसे काम कर रही थी, कैसे प्रोसेस में थी, तो इसको हमको एक एक चीज़ को समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि संविधान की पहली बैठक, क्योंकि जब चुनाव हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अब बैठक का जब फर्स्ट बारी आई कि अब बैठक होगी, तो जो चुनाव की सबसे पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये कभी कभी क्वेश्चन में भी आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप लोग हमेशा टिक लगाइएगा 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें मुस्लिम लीग जो थी, क्योंकि हम आपको पता है कि उस समय जो मुस्लिम लीग थी उसका मांग था अलग पाकिस्तान के लिए, वो मांग कर ही रहा था लगातार, जो कि हमने योजनाओं के तहत भी पढ़ा था। जो हमारी कैबिनेट योजना आई थी 1946 में, उसके ही तहत हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मुस्लिम लीग रट लगा ही रही थी अलग पाकिस्तान की मांग करने के लिए। तो पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इस बैठक का बहिष्कार किया, बहुत बुरी तरीके से बहिष्कार किया, और साथ साथ ही अलग पाकिस्तान की मांग की। क्या की? अलग पाकिस्तान, मतलब उन्होंने अपने लिए अलग देश की मांग की। दूसरी बात, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो सिर्फ मुस्लिम लीग के 211 सदस्य थे जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया। कितने सदस्य? तो 211 सदस्य। उसके बाद इसी पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसके रूप में? अस्थायी अध्यक्ष। क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो इसलिए होता है कि जब कभी भी हम सभाओं को देखते हैं तो अगर हम कभी सभा की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम हमेशा बड़े बुज़ुर्गों को ही पहले पद पे रखते हैं। आप अपने घर में भी देखते होंगे, अगर कोई आपका सबसे बड़े घर में आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं तो कोई भी चीज़ पहले उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। तो उस समय सबसे जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उनको क्या किया गया था, 2 से 3 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर को तो पहली बैठक होती है संविधान सभा की, लेकिन दूसरी बैठक होती है 2 दिन के बाद, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें राजेंद्र प्रसाद को, जो कि आपको पता है बाद में ये हमारे राष्ट्रपति भी बने थे, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसके रूप में? स्थायी अध्यक्ष के रूप में। अब देखिए दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष मतलब कि अब ये इस सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने रहेंगे, और फिर जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उस पर तो हम लोग आगे आएंगे ही, तो पढ़ेंगे। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी एक हमने अगर सभा बैठाई है तो उसमें हम 2 से 3 दिन के लिए टेम्परेरी किसी अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, बाद में फिर हम स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। तो ऐसा ही होता है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और दूसरे बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उद्देश्य प्रस्ताव की, फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर
1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने बहुत डिटेल में इसके पुराने वाले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो को देखा है, प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, हमने ये भी पढ़ा था कि उसे हम उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो प्रस्ताव सामने आता है, मतलब दिखाया जाता है, जब जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं, बनाते हैं और पेश करते हैं, दोनों जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, तो जब वो पेश करते हैं तो हम किसी उद्देश्य के लिए दिखा रहे हैं। प्रस्तावना बेसिकली संविधान का उद्देश्य दिखाती है कि हमारा जो संविधान है उसकी मूल धारणाएं क्या हैं या मूल आधार क्या होते हैं, यही होता है, इसलिए हम उसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। तो जब ये पेश होता है तो उद्देश्य प्रस्ताव होता है। जब ये सर्वसम्मति से, सबकी मतलब सहमति से जब इसको पारित करते हैं तो इसको फिर हम प्रस्तावना बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में एक एक वर्ड के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में ही आप चेक करिएगा, वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये एक सीरीज वाइज तो है, 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो ये एक संविधान की झलक दिखाई गई कि संविधान का आधार क्या है, मूल धारणाएं क्या है, संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, संविधान किस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, किस चीज़ के साथ नहीं कर सकता। जैसे कि जाति, लिंग, कलर के भेद पे, इन सब पे हमको नहीं करना है न्याय, हमको समता के आधार पे सारी जो भी चीज़ें हैं संविधान में, उसका एक छोटी सी झलक थी जो कि दिखाया गया। उसके बाद इसको 22 जनवरी को, कब? 22 जनवरी को 1947 को, मतलब दिसंबर के बाद जनवरी, अगले महीने 22 तारीख को सर्वसम्मति से अपनाया गया, मतलब सर्वसहमति से। हम बोले तो सारे जो सभाओं के जितने भी लोग थे, उनकी मेंबर्स थे, जो भी थे, उनकी सहमति से इसको अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी को 1947 को अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किसको? तो प्रस्तावना को, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को, संविधान को नहीं, प्रस्तावना को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने पॉइंट पे आते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। जब आपको याद होगा, जब मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन चलता है, उसके दौरान में ये बहुत सारे अधिनियम आते हैं। जब आखिरी जो अधिनियम आता है वो आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें आपको पता होगा 1946 में, मतलब इसके एक साल पहले माउंटबेटन की योजना आती है, मतलब बंटवारी वाली योजना आती है, 2 देश का बंटवारों के लिए, पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए। तो अब इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो जो परिवर्तन थे वो ये थे कि जो देसी रियासत थी वो भी अब धीरे धीरे करके शामिल हो गई थी। देसी रियासतों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था, वो राजा जो अपने जो क्षेत्र में राजा बने थे, हाँ, वो इनडायरेक्टली वे में जो ब्रिटिशर्स ने उनको टैक्स पे कर रहे थे, मतलब कर वो दे रहे थे, लेकिन वो राजा थे। और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो डायरेक्ट ही ब्रिटिशर्स के क्या थे? अंडर में थे, आपको पता ही है। तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके, अब बहुत टाइम हो गया, तो धीरे धीरे करके अब देसी रियासत भी इसमें शामिल होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 1946 में जो माउंटबेटन की योजना आई थी बंटवारे की, वो भी आ चुकी थी, उस पर भी लोगों की राय चल रही थी। तीसरे पॉइंट की बात करें, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, मतलब जो संविधान सभा थी उसको पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। मतलब एक ऐसा निकाय जो खुद का डिसीजन ले सके, चाहे वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, वो आत्मनिर्भर है किसी भी डिसीजन को लेने और उसको उतारने के लिए। किस चीज़ के लिए? संविधान के लिए। और कौन संप्रभु है? तो संविधान सभा संप्रभु है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें देखने थे और कुछ क्वेश्चन